दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेशकों को हर महीने 20% लाभांश देने का झांसा देकर अब तक करीब 25 लोगों से ठगी की है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले की शिकायत प्रार्थी करण शर्मा ने दर्ज कराई थी। करण शर्मा स्मृति नगर में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें उनके परिचित के मित्र द्वारा जानकारी दी गई थी कि जुनवानी भिलाई में निशा बिजनेस कंसल्टेंसी और यूनिक इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन नामक कंपनियां संचालित हो रही हैं, जो शेयर मार्केट में निवेश करने पर हर महीने 20% का मुनाफा देने का दावा कर रही थी। लाभांश के लालच में आकर करण ने 27 सितंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक आईडीएफसी बैंक स्मृति नगर शाखा के खाते से किश्तों में कुल 23.5 लाख रुपए इन कंपनियों के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में जमा किए। इसी तरह अन्य निवेशकों ने भी इन कंपनियों में रकम लगाई और कुल 67 लाख रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब निवेशकों को वादे के अनुसार लाभ नहीं मिला और न ही मूल राशि वापस हुई, तब सभी को ठगी का एहसास हुआ। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों की संचालक स्नेहांशु नामदेव, डॉली नामदेव, निशा मानिकपुरी और सेल्स मैनेजर धात्री कोसरे और शुभम गुप्ता ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को फंसाकर रकम हड़प ली और उसके बाद दफ्तर बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कारोबार से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से धोखाधड़ी करने के संबंध में एक प्रकरण का पर्दाफाश किया गया है। प्रकरण में स्मृतिनगर चौकी में प्रार्थी करण शर्मा ने एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डॉली नामदेव, उनके 2 सहयोगी जिनका नाम निशा मानिकपुरी और धात्री कोसरे है, इन चारों व्यक्तियों के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से प्रार्थी करण शर्मा और उसके सहयोगियों से लगभग 66 लाख 45 हज़ार रुपये का निवेश करवाया गया है और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि निवेश के संबंध में जो इनके द्वारा प्रलोभन या जो इनके द्वारा बातें बताई गई थी 20 से 40% लाभांश का, वो नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने के पश्चात जब मुख्य आरोपी जिसका नाम स्नेहांशु है और उसके ये सहयोगी, उसकी पत्नी, सबको जब पकड़ा जा करके पुलिस सुरक्षा में लिया जा करके उनसे पूछताछ किया गया, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये सभी लोग एक राय होकर के और सेबी से बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए, आरबीआई को बगैर इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर अनुमति सहमति के 2 कंपनियां इन्होंने बनाई थी, जिनका नाम निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है तथा दूसरी कंपनी का नाम यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और बहुत तगड़ा मुनाफा का प्रलोभन देकर के ये लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट करवाए इन्होंने अपने कंपनी में, और उक्त पैसे को ये कभी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाए, उसको रोल करते रहे आपस में ही ग्राहकों के बीच में। जब ग्राहक लोग इनसे दस्तावेज मांगे कि शेयर मार्केट में कौन से शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, उसके संबंध में ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो वेबसाइट है उसमें जाकर के वहाँ से एक एप्लीकेशन इन्होंने डाउनलोड किया और फॉर्म डाउनलोड करके उसका मिरर इमेज बना करके उसमें फर्जी रूप से आंकड़े उसमें दर्ज किया जा करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये ग्राहकों को भेज करके विश्वास दिलाते थे कि हम आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पे लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी अभी तक पुलिस को प्राप्त हुई है, जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। सभी 5 आरोपियों से लगभग 1 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से प्राप्त रकम का जो इनके द्वारा चल अचल संपत्ति क्रय किया गया है वो अभी जब्त किया गया है और प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा करके उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कैश की मात्रा भी बहुत कम है और इनके द्वारा जो भी बैंक में जो भी राशि जमा की गई है उससे संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य का संकलन भी किया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से लगभग 15 से 20 निवेशक आए थे। निवेशकों की संख्या लगभग 25 के आसपास आज के डेट में जो बताई जा रही है वो है। इसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग छोटी छोटी रकम भी ज़्यादा मुनाफा के लालच में आकर के और निवेशित किए हैं इस कंपनी में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।